हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और कैसे हो आप सब? तो यार, आज हम लोग फ्रंट सीरीज का डे 8 है, तो उसके बारे में जान रहे होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाक से। आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट रिजॉल्व करा सकते हैं, और टाइम मिलते हैं मैं जरूर उन्हें रिप्लाई दूंगा। और आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइव सेशन रखा जाए डाउट का, तो वहाँ पे आप लाइव डाउट रिजॉल्व करा सकते हैं। तो आज फ्रंटिंग सीरीज का डे 8 है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फटाक से। थिकनेस थोड़ा इंक्रीज कर दे रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, फ्रंटिंग सीरीज का डे 8 आज है। जानते नहीं, जान गए हैं बेसिकली। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आज एक्सप्लोर करेंगे कि आज की लर्निंग क्या रहने वाली है। तो आज की जो लर्निंग हमें रहने वाली है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन देखेंगे HTML फॉर्म के बारे में, फिर HTML फॉर्म इनपुट्स के बारे में एक्सप्लोर कर रहे होंगे, फिर HTML फॉर्म एट्रीब्यूट के बारे में देख रहे होंगे, राइट। फिर अपने लोग क्या कर रहे होंगे, समरी को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो वीडियो और ऑडियो रहने वाला है। ये इंटरव्यू से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंटरव्यू से रिलेटेड। ओके। तो अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस पीडीएफ का जो लिंक होगा कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पा रहे होंगे। तो पढ़ते हैं HTML फॉर्म क्या होता है। तो डिफिनेशन जान लेते हैं। एन इंटरेक्टिव ब्लॉक ऑफ वेब पेज वेयर यूजर कैन इंटर डाटा। मतलब ये सिंपल सी इसकी डिफिनेशन होगी। इसका पर्पस बेसिकली होता है कलेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंस और एक्शन, एंड स्टोर दैट यूजर इंफॉर्मेशन टू सर्वर और डाटाबेस। तो इसका बेसिकली ये पर्पस रहता है। एग्जाम्पल क्या रहता है, जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया, कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया, ऑर्डर फॉर्म हो गया, सर्वे फॉर्म हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे आप कभी कोई भी वेब पेज आप डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे आपको HTML फॉर्म देखने को मिल ही जाएगा। जैसे लॉगिन साइन अप फॉर्म हो गया, ठीक है। और कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया, जैसे सर्वे फॉर्म हो गया, जैसे इसमें अलग रिटर्न डाउन है। तो ये चीजें रहती हैं जो आपको फॉर्म, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और खुद से भी इम्प्लीमेंट करके देखना। यार कोई कॉम्प्लेक्स थिंग है ही नहीं HTML में। तो ये ओपनिंग टैग हो गया फॉर्म का, ये फॉर्म का क्लोजिंग टैग हो गया। इसके इनसाइड हम फॉर्म के जो इनपुट फील्ड्स आ रही होती हैं वो राइट डाउन करते हैं। और जो ये एक्शन, ये एट्रीब्यूट हो गए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में इनको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए हम एक VS कोड में चल के इसे इतना लिख के देखते हैं फटाक से। तो अपने हम एक फोल्डर बनाते हैं फटाक से। डे 8, हैशटैग 8 और ठीक है, इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं VS कोड में। VS कोड एक्चुअली मैं कमांड लाइन यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, तो ऐसे ही ओपन कर रहा हूँ मैनुअली। ये थोड़ा टाइम लेता है बट ओपन हो रहा है। फाइनली ओपन हो गया है। यस, आई ट्रस्ट ऑथर। एक फाइल बना लेते हैं, index.html। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर प्लेट लगाएंगे और इंटर करेंगे। थोड़ा स्पीड में मैं इंटर कर दूंगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ HTML फॉर्म। ठीक है, ये वहाँ पे शो होता है कहाँ पे, टाइटल पे, लेट मी शो। वहाँ पे पाथ करेंगे और ब्राउजर में जाते हैं, वहाँ पे पेस्ट करते हैं पाथ को। और आपको दिखाते हैं ये बेसिकली कहाँ पे शो होता है, जहाँ पे ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको टाइटल चेंज करना है तो यहाँ पे बेसिकली जो कुछ भी लिखेंगे वो टाइटल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइकन चेंज करना है तो यहाँ पे आइकन है, वो आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां से आइकन भी ऐड कर सकते हैं। अभी भी सिर्फ कुछ नहीं आ रहा है, एक डमी आइकन आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम आज करने वाले हैं, वी आर लर्निंग अबाउट HTML फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म बेसिकली आज हम फॉर्म टैग लगाएंगे। क्या है हमारा रूल, फॉर्म टैग लगाते हैं, फॉर्म क्लोजिंग टैग। इसके इनसाइड हमारा एक्शन रहेगा। एक्शन में हम नल रखते हैं, अभी किसी को भी नहीं करा। मेथड, मेथड भी नल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा इतना फॉर्म कंप्लीट हो गया, इतना टास्क कंप्लीट हो गया। अब फॉर्म के साइड हमें एट्रीब्यूट्स, इनपुट्स लगाने होते हैं। जैसे सपोज एक, जैसे हमें टेक्स्ट लिखना होता है तो लेबल के इनसाइड लिखते हैं टेक्स्ट, जैसे नेम हो गया। ठीक है, इनपुट का टाइप यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा, टाइप टेक्स्ट। और प्लेस होल्डर्स हो जाएगा।
इंटर नेम, यहाँ पे जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है और ये कहाँ पे शो होगा, लेट मी शो द इंटर नेम। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे सफर, ठीक है, वट। तो आप कुछ इस तरीके से नाम लिख सकते हैं। जैसे बी आर टैग होता है तो लाइन ब्रेक के लिए होता है। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं नेम, ये इसी के फ्रंट मतलब सामने आ रहा है, इसको जस्ट ऊपर करना है। तो यहाँ पे हम एक बी आर टैग यूज कर देंगे, बी आर टैग। तो ये लाइन ब्रेक कर देगा, तो ये टॉप पे आएगा, लेट मी रिफ्रेश, यू कैन सी इट हियर, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और अच्छे से समझते हैं और भी चीजों को। तो फार्म इनपुट के बारे में जान लेते हैं। तो फार्म इनपुट्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स विद इन अ फार्म वेयर यूजर कैन इंटर डाटा। Common input fields include text field, checkbox, radio button, and drop-down menu। तो बेसिकली जो कॉमन का सीन यहाँ पे ये है, जो ज्यादा इनपुट फील्ड्स यूज हो रही होती हैं वो टेक्स्ट यूज हो रही होती हैं या फील्ड्स यूज हो रही होती हैं, ठीक है। चेक बॉक्स यूज हो रहे होते हैं, रेडियो यूज हो रहा होता है, बटन्स यूज हो रहा होता है, ड्रॉप डाउन यूज हो रहा होता है। बाकी होते तो काफी सारे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट्स हो गया, टाइप इसका टेक्स्ट हो गया, ठीक है। टाइप ये टेक्स्ट हो गया, टाइप पासवर्ड हो गया, टाइप चेक बॉक्स हो गया, ऐसे ये तो सिलेक्ट टैग हो गया, ठीक है, इतना। ओके, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो इसको हम करके देखते हैं फटाक से VS कोड में। लेट मी ओपन द VS कोड और यहाँ पे हम टाइप करते हैं इनपुट, इनपुट, टाइप इसमें पासवर्ड। तो पासवर्ड में बेसिकली क्या रहता है, तो प्लेस होल्डर डालेंगे, इंटर पासवर्ड। तो आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे रेफरेंस करेंगे तो यहाँ पे आ गया इंटर पासवर्ड। बट यार मैं यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे एक बी आर टैग ऐड करूंगा लाइन ब्रेक करने के लिए, बी आर टैग। तो बी आर टैग ये बेसिकली नई लाइन से स्टार्ट होगा। हम यहाँ पे लेबल एक ऐड कर देंगे। तो लेबल यहाँ पे जो ऐड कर देंगे इसमें लिखेंगे इन पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक पासवर्ड लिख के आ जाएगा। बट ये यार इसको भी हमें जैसे ये नेम लिख के आ रहा है ऐसे चाहिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पे भी बी आर टैग ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट होते हैं, आपको बताया। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो इनलाइन एलिमेंट होते हैं जो कि ये फुल वेट नहीं लेते हैं। अब देखो सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे सेलेक्ट टैग यूज करते हैं, इसके इंसाइड ऑप्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन में हम वैल्यू देते हैं, जैसे सपोज जैसे सब सिटी का नेम दे रहे हैं आगरा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो रहने वाला है उसकी वैल्यू देख सकते हैं लखनऊ, लखनऊ, ओके। तो यहाँ पे टाइप, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे एक हमारे पास सिलेक्टर टैग आ गया, जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं वैल्यू को, यू कैन सी इट हियर, ओके। और मल्टीपल वैल्यूज हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आप ऐड कर सकते हैं, नो डाउट, यू कैन ऐड इट इजिली। और इतना तो आप लाइक इंटेलिजेंट हो ही गए यार, ये सब कर सकते हैं फटाफट। तो यहाँ पे यार मैं ऐड कर रहा हूँ, तो यार क्या चीज, दिल्ली, बेसिकली ये स्टेट हो गया है, मुंबई ऐड करना चाहिए था, ओके। यार इसमें क्या है ना कि अगर आप यहाँ पे भी तो एक यहाँ पे सिमिलर रखना है, यही वैल्यू हमारे डाटाबेस में स्टोर हो रही होती है, ठीक है। तो लेट मी रिफ्रेश एंड यू कैन सी इट हियर, दिल्ली भी आ गया है, यू कैन सी सेलेक्ट दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली आ रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि यार इतना आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और समझते हैं कि इनपुट टाइप क्या क्या होते हैं। तो जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, ठीक है, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट होता है। पासवर्ड क्या होता है, पार्टोस मेक टेक्स्ट इनपुट टू पासवर्ड, राइट। और चेकबॉक्स क्या रहता है, सिंगल सिलेक्शन फॉर इनपुट ऑप्शन रहता है, राइट। और ये रेडियो रहता है तो सिंगल एलिमेंट फ्रॉम मैनुअली एग्जीक्यूटिव ऑप्शन रहता है। टेक्स्ट एरिया क्या रहता है, ये मल्टी लाइन, यहाँ पे हम आप मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं, राइट। सेलेक्ट के इंसाइड आपको दिखाई दिया कि ड्रॉप डाउन मेन्यू रहता है, जिसके इंसाइड हम मेनी ऑप्शंस दे सकते हैं अकॉर्डिंग अवर नीड। फाइल क्या रहता है, फाइल का भी देख लेते हैं। लेट मी एड वन इनपुट विच विल बी फाइल। तो इसके बाद में हम बी आर टैग ऐड करते हैं, इसके बाद से यहाँ पे एक इनपुट लिखते हैं, इनपुट, सॉरी,
इनपुट यहाँ पे टाइप इसका जो दे रखा है फाइल कर दूंगा, बस डेट्स इट। तो यहाँ पे सिंपली सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चूज फाइल, यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी फाइल, जैसे सपोज इसको हम चूज कर लेते हैं और ओपन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख के आ गया यहाँ पे एड फाइल पीडीएफ, जो कि फाइल का नाम होगा यहाँ पे दिखाएगा। तो यही जो फाइल हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। आशा करता हूँ कि यार इसे आप समझ गए होंगे। अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं उनका आंसर दे रहा होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली एचटीएमएल फार्म एट्रीब्यूट। तो फार्म एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्म सच एज where the data should be sent यानी एक्शन, और how should be sent यानी मेथड, ओके, एंड whether the form should be validated before submission। हाँ, तो इसमें भी ये चेक करना है कि विदाउट सबमिशन के अगर फॉर्म डाटा वैल्यू जा रही है हमारे डाटाबेस में तो इट इज नॉट गुड, राइट। तो हमें नो वैलिडेट के ये टैग है जो आइडेंटिफाई करता है कि विदाउट नेविगेट के आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, मेथड पोस्ट रहता है। और जो एक्शन रहेगा, जो किस फाइल, जो फाइल का यहाँ पे नाम दिया दिया होता है, मतलब देते हैं अपने लोग, ठीक है। तो इसे भी समझ लेते हैं फटाक से और VS कोड ओपन करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने देखा था एक्शन, यहाँ पे एक्शन के इनसाइड आपको किसी फाइल का नाम देंगे, ठीक है। मेथड पोस्ट गेट, गेट तो होता नहीं, पोस्ट ही होता है ज्यादातर, ठीक है। तो क्योंकि हम डाटा को भेजते हैं सर्वर पे। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस चीज को भी। अगर डाउट आता है तो पूछना यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, टाइप हो गया, नेम हो गया, आईडी हो गया, वैल्यू रिक्वायर्ड, प्लेस, साइज, डिसेबल। अच्छा, रिक्वायर्ड या डिसेबल ये कहाँ पे यूज होते हैं? तो जैसे हमें पासवर्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे विदाउट पासवर्ड के हम कुछ लाइक, अगर विदाउट पासवर्ड के हम सबमिट करते हैं, लेट मी सी, एक बटन डालते हैं इनपुट, यहाँ पे बी आर टैग ऐड करते हैं, इनपुट इनपुट यहाँ पे टाइप क्या हो जाएगा, सबमिट, और इसकी वैल्यू हम दे देंगे सबमिट, ओके। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं पेज को, यहाँ पे आ जाएगी हमारी बटन, यू कैन सी इट हियर। ये देखो, देख रहे हैं ना, प्लीज फिल दिस फील्ड, यानी जो पासवर्ड की फील्ड ये रिक्वायर्ड हो गई है, विदाउट इसके आप सबमिट नहीं कर सकते। ये एक टोटल की तरह ओपन हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो आशा करता हूँ कि आप इसे भी समझ गए होंगे, ठीक है। और डिसेबल का सीन क्या रहता है, जैसे सपोज कि हमें पहले बाय डिफॉल्ट इसकी जो क्या कहते हैं बटन डिसेबल रहनी चाहिए, जब सभी फील्ड मतलब फिल हो जाए तब हमें डिसेबल्ड, ठीक है। आप अभी देखेंगे, लेट मी रिफ्रेश, सो यू कैन यू कैन नॉट क्लिक इट। तो डिसेबल का सीन ये रहता है कि आप उस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सभी लास्ट में ऐड हो रहे होंगे, जस्ट लास्ट में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यार आप इसको समझ गए होंगे। अगर डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, बेसिकली मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। तो समरी यार ये है, तो समरी आप पढ़ लेना, ठीक है। इसको मैं कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।